ये 4 डिजिट नंबर लिखने का है, मतलब इस तरह से A डॉट B डॉट C डॉट D डॉट, इस तरह से नंबर होगा, ठीक है ना। 4 डिजिट नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, यानी ABCD। ए क्या होता है, पहला डिजिट जो है, ठीक है ना, ABCD है, मान लो 4 डिजिट है ये, तो जो पहला डिजिट है, समझ रहे हो, पहला जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डिजिट, या आप ABCD से कंफ्यूज कर सकते हो, तो इस तरह से रुको मैं बताता हूं। 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट नंबर फॉर एवरी इंजाइम। 4 डिजिट नंबर मान लो 1 है, उसके बाद डॉट लगाना पड़ेगा, फिर 1 है, फिर डॉट लगाना पड़ेगा, फिर 1 है, फिर डॉट लगाना पड़ेगा, फिर 1 है, फिर डॉट लगाना पड़ेगा। ये 4 डिजिट है। कुछ भी ऐसे लिखना है आपको, 4 डिजिट लिखा होता है हर एंजाइम के लिए। जैसे ये जो 1 1 1 1 है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3 लिख दिया, 3 1, 3 के बाद डॉट लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप आपको, 1 के बाद फिर फुल स्टॉप, फिर मान लो 2 लिख दिया तो फिर फुल स्टॉप, फिर मान लो 4 लिख दिया तो फिर फुल स्टॉप। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस 4 डिजिट नंबर को। एंड इसी नंबर को बोलते हैं एंजाइम कमीशन नंबर, समझ रहे हो। यानी एंजाइम कमीशन हर एंजाइम को एक 4 डिजिट वाला नंबर देता है, 4 डिजिट नंबर फॉर एवरी एंजाइम, इस तरह से, फॉर एग्जांपल 1 1 1 1। एंड दिस 4 डिजिट नंबर is called as enzyme commission number। इसी 4 डिजिट नंबर को बोलते हैं एंजाइम कमीशन नंबर, एंजाइम कमीशन नंबर बोलते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 डॉट, फिर कुछ भी करेंगे, पहला डिजिट उसके बाद डॉट, दूसरा डिजिट उसके बाद डॉट, तीसरा डिजिट उसके बाद डॉट, चौथा डिजिट उसके बाद डॉट। इस तरह से लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। 3 लिखा मान लो तो डॉट, 1 के बाद डॉट, 2 के बाद डॉट, 4 के बाद डॉट। इस तरह से एंजाइम कमीशन नंबर हर एंजाइम के लिए होता है, इस तरह से लिखा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, ठीक है। तो एंजाइम कमीशन नंबर इस तरह से लिखना है। तो इसको मैं रब करता हूं बच्चों, और ये हर एंजाइम के लिए होता है। और एंजाइम कमीशन नंबर एक नंबर देता है, वो 4 डिजिट का नंबर है, उसके बाद डॉट, दूसरे के बाद डॉट, तीसरे के बाद डॉट, चौथे के बाद डॉट। हर एंजाइम के लिए मान लो 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, फिर डॉट, इस तरह से लिखते हैं इसको। इसमें ये है फर्स्ट डिजिट, ये है फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ एंजाइम। First digit represent the class of enzyme. Then second digit, this is the second digit. Second digit represents सब क्लास, पहला क्लास, दूसरा सब क्लास ऑफ एंजाइम। सारे क्लासेस में 4 से लेकर 13 सब क्लास हैं। उतना आपको डिटेल में नहीं याद रखना है, ये आगे बड़ी क्लासेस में बताया जाता है।
बस इतना याद रखना है कि सब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 6 क्लासेज हैं एंजाइम की, और हर क्लास में 4 से 13, कुछ में 4 सब क्लास हो सकती है, कुछ में 5 हो सकता है, कुछ में 13 भी हो सकते हैं, तो 4 to 13 सब क्लास है। फिर जो थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट this represent third digit represents the third digit represents the sub class of enzyme, and fourth digit represents the serial number of enzyme in its सब क्लास। उस सब क्लास में उस एंजाइम का कौन सा नंबर है, कितने नंबर पे है वो। फोर्थ डिजिट रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर ऑफ एंजाइम इन इट्स सब क्लास। तो उसके सब क्लास में उस एंजाइम का क्या नंबर है, ये फोर्थ डिजिट है। और देखो 1111 जो एंजाइम कमीशन नंबर है, किसके लिए है ये है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए। दिस इज फॉर दिस एंजाइम कमीशन नंबर इज फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। दिस एंजाइम कमीशन नंबर इज फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। यानी देखो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इसका एग्जांपल था ऑक्सीडो रिडक्टेज का, यानी उसका क्लास कौन था, फर्स्ट। उसका सब क्लास है 1, उसका सब क्लास है 1, और वो पहले नंबर का एंजाइम है अपने सब क्लास में। वो पहले नंबर का एंजाइम है, यानी बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं उसमें वो पहले नंबर का एंजाइम है। तो 1.1.1.1 जो नंबर है, ये एंजाइम कमीशन नंबर है। ये है एंजाइम कमीशन नंबर। दिस इज एंजाइम कमीशन नंबर फॉर अल्कोहल dehydrogenase. This is enzyme commission number for alcohol dehydrogenase. This is enzyme commission number for alcohol dehydrogenase. Clear? इसको नोट कीजिए।
उसके बाद है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ इंजाइम्स, मतलब कैसे इंजाइम्स का नाम रखा गया। ओके, तो कैसे इंजाइम्स का नाम रखा गया, तो ये नाम हम लोगों ने रखा बाय द मीन्स किस टाइप का रिएक्शन वो कैटेलाइज कर रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है दोनों, या हाइड्रोलिसिस करा रहा है, कैसा कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने उसका नाम रखा, और किस टाइप का रिएक्शन करा रहा है उसके बेसिस पे, प्लस उसके साथ हमने एक सफिक्स लगाया एज, ASE, मतलब सबस्ट्रेट के बाद एस लगाया, या किस तरह का वो इंजाइम रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ इंजाइम, is based on type of reaction catalyzed by enzyme, ये एक पहला हम लोग बेसिस रखा, कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। सेकेंड by adding एज सफिक्स का मतलब किसी वर्ड के बाद लगने वाले को बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो किसी वर्ड के बाद लगने वाले को सफिक्स बोलते हैं। तो बाय एडिंग एज सफिक्स टू सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट के बाद हमने एज लगा दिया, एज सफिक्स लगा दिया, तो वो एंजाइम का नाम हो गया। तो ऐसे भी हमने एंजाइम के नाम रखे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे दो तरह से हमने नाम रखना शुरू किया, दो हमारा बेसिस था नाम रखने का, एक तो किस तरह का रिएक्शन कर रहा है वो उसके बेसिस पे, और दूसरा एक नोमेनक्लेचर का तरीका था कि हमने एज सफिक्स लगाना शुरू किया सबस्ट्रेट के बाद। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखो आप, इसका एग्जाम्पल इससे या पहले पॉइंट का एग्जाम्पल कैसे, मान लो ऑक्सीडो रिडक्टेज है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव करा दे रहा है ना, हाइड्रोजन रिमूव करा रहा है, अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव करा रहा है, उसका नाम पड़ गया अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो एज तो लगा ही हुआ है इसमें, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, अल्कोहल से रिमूव कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल, कौन अल्कोहल था, इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल से रिमूव करा रहा है, ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। समझ रहे हो, इस तरह से, ऐसे इसमें भी एज हमने लगा ही दिया है। दूसरा, यहां से दूसरे का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, बहुत सारे सबस्ट्रेट, जैसे डाइजेशन में भी हमने पढ़ा था, सबस्ट्रेट है माल्टोज, तो इसके ऊपर एंजाइम कौन लगेगा, माल्टेज। देखो माल्टोज, माल्ट के बाद एस लगा दिया हमने, सबस्ट्रेट है ये, उसमें ASE लगा दिया, माल्टेज बन गया। OSE के बाद ASE लगाते तो अच्छा सुनने में नहीं लगता, माल्टोजेज
माल्टोज एज, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता सुनने में, इसलिए हमने माल्टोज जो सबस्ट्रेट था उसकी जगह पे एज लगा दिया माल्टेज। तो ये ब्रेक करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, इस तरह से। सुक्रोज है तो उसके ऊपर सुक्रेज लगा दिया, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से, हाँ इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जितने भी प्रोटियोलाइटिक है वो एक्सेप्शन है इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना, उनका नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग रखा गया, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के लिए एक्सेप्शन। सेकेंड पॉइंट का ये एक्सेप्शन है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं, जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं उनको, जो प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं, प्रोटीन के ऊपर जो एक्ट करते हैं उनको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। जैसे पेप्सिन, इसमें दिख रहा है आपको, इसमें कोई एज नहीं लगा हुआ है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, तो इन पे इन सफिक्स लगाया गया, पेप्सिन, इन इस तरह से आईएन ऐड किया गया सफिक्स इनमें। काइमोट्रिप्सिन, तो जितने भी प्रोटीन के ऊपर एक्ट करने वाले एंजाइम हैं उन पे हमने क्या किया, उन पे हमने एज नहीं लगाया। जैसे स्टार्च के ऊपर एमाइलेज एक्ट करता है, सलाइवरी एमाइलेज, तो उसमें हमने एज नहीं लगाया है इनमें। नहीं तो अदरवाइज आप देखो दो तरह का बेसिस हमने लिया, या तो किस तरह का एंजाइम, किस तरह का रिएक्शन वो कैटेलाइज कर रहा है उसके बेसिस पे, और नहीं तो सबस्ट्रेट के बाद हमने एस लगाना शुरू किया। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर किया गया है एंजाइम्स का। एक्सेप्शन है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इन सब में आपको एज नहीं दिख रहा, एज नहीं लगा हुआ है, तो ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज सबका नाम हम लोगों ने इसी तरह से रखा। क्लियर सारे एंजाइम्स का। तो ये एंजाइम टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।